नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो सभी केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी कर्मचारियों के बीच में शेयर करिए ताकि यह सूचना सभी को मिल जाए। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के हित में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाई जाती है, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सरकारी कर्मचारियों के लिए समर्पित यह एकमात्र चैनल है जो हमेशा कर्मचारियों के हित में ही बात करता है। यहां पर आप देख रहे हैं, यूपीएस लेने को राजी नहीं कर्मचारी। 24 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से केवल 97,000 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है। तो मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं 24 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से 97,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है। इस प्रकार से यहां पर पूरे 1 लाख कर्मचारियों ने भी यूपीएस को नहीं अपनाया। जिस प्रकार से एनपीएस में कई कमियां थी, कर्मचारी नाराज थे, हमेशा 20 साल तक धरना प्रदर्शन किए, किंतु सरकार द्वारा कर्मचारियों को एकमात्र लॉलीपॉप ही दिया गया जिसका नाम है यूपीएस। सरकार द्वारा यूपीएस को चुनने की तिथि बार बार बढ़ाई जा रही है, उसके बावजूद भी कर्मचारी इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, ये खबर है जो अमर उजाला में 23 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित हुई थी। इसको हम यहाँ पर विस्तार से बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार की पेंशन योजना यूपीएस को लेकर कर्मचारी ज़्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं। इस वर्ष 1 अप्रैल से यूपीएस को लागू किया गया था। प्रारंभ में एनपीएस वाले केंद्रीय कर्मियों को 30 जून तक यूपीएस का विकल्प चुनने का समय दिया गया था। नतीजे उत्साहवर्धक नहीं रहे, इसलिए सरकार ने आखिरी तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। वित्त राज्य मंत्री 28 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 20 जुलाई तक 31,555 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देने की आखिरी तिथि, जो पहले 30 सितंबर थी, उसे अगले 2 माह के लिए बढ़ाया गया था, यानी तारीख 30 नवंबर तक कर दी गई। इसके बावजूद भी केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस में आने के लिए राजी नहीं है। कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 22 अक्टूबर को आरटीआई के जवाब में बताया है कि 14 अक्टूबर तक 24 लाख एनपीएस कर्मियों में से मात्र 97,094 यूपीएस का विकल्प चुना है। दूसरी तरफ केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष को तेज कर दिया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले ओपीएस बहाली के लिए 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी रैली आयोजित होगी। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने 25 नवंबर को दिल्ली में ओपीएस बहाली की मांग को लेकर एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने भी इस मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। केंद्र सरकार की पेंशन योजना यूपीएस को लेकर कर्मचारी ज्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं। इस वर्ष 1 अप्रैल से यूपीएस को लागू किया गया था। प्रारंभ में एनपीएस वाले केंद्रीय कर्मियों को 30 जून तक यूपीएस चुनने का विकल्प दिया गया था। नतीजे उत्साहवर्धक नहीं रहे, इसलिए सरकार ने आखिरी तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। वित्त राज्य मंत्री 28 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 20 जुलाई तक 31,555 कर्मचारियों ने ही यूपीएस चुना है। यह आंकड़ा कुल पात्र केंद्रीय कर्मचारियों का सिर्फ 1.37% रहा है। आरटीआई से पता चला है कि 24 सितंबर तक महज 70,670 केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस में शामिल होने का विकल्प चुना है। इसमें सिविल डिपार्टमेंट के 21,366, डाक विभाग के 9,996, टेलीकॉम के 130,
रेलवे के 18,024 और डिफेंस सिविल सेक्टर के 7,058 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है। इसके बाद यूपीएस चुनने की आखिरी तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अब दोबारा से आरटीआई लगाई गई है, जिसका जवाब 22 अक्टूबर को मिला है, जिसमें बताया गया है कि 30 सितंबर तक पीएफआरडीए का डेटा बताता है कि केंद्र सरकार में 24,66,314 कर्मचारी एनपीएस में शामिल है। उक्त तिथि तक 97,094 कर्मचारी यूपीएस में शामिल हुई हैं। इसमें सिविल डिपार्टमेंट के 38,569, डाक विभाग के 18,503, टेलीकॉम के 349 एवं रेलवे के 28,529 और डिफेंस सिविल सेक्टर के 11,144 कर्मचारियों ने ही यूपीएस का विकल्प चुना है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासचिव श्री कुमार कहते हैं कि सरकार ने यूपीएस को एक वैकल्पिक अंशदायी पेंशन मॉडल के रूप में पेश किया था। इसमें शामिल होने की समय सीमा को सरकार 2 बार बढ़ा चुकी है। अब नवीनतम अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से यूपीएस शुरू करने के लिए कैबिनेट के फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगा। यह घोषणा कर्मचारी नेताओं की उपस्थिति में की गई, जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने बैठक का बहिष्कार किया। एआईडीईएफ के पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी मांग एनपीएस में किसी संशोधन की नहीं है, बल्कि गैर अंशदायी और वैधानिक पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली है। तो कुल मिलाकर के कर्मचारी चाहते हैं कि इधर उधर की बात ना करे सरकार और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यथावत लागू कर दे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकांश कर्मचारी एआईडीईएफ के रुख के साथ हैं। व्यापक सरकारी अभियानों और विभिन्न क्षेत्रों से यूपीएस के समर्थन के बावजूद कर्मचारियों ने नई योजना में बदलाव को भारी बहुमत से अस्वीकार कर दिया है। सरकार को कर्मचारियों के फैसले का सम्मान करना चाहिए। कर्मचारियों ने यूपीएस में जाने की स्पष्ट अनिच्छा व्यक्त की है। एकमात्र उचित समाधान पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना है। आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार अर्धसैनिक बलों सहित लगभग 35 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से लगभग 27 लाख कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत हैं। सशस्त्र बलों में 12 लाख कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें एनपीएस से छूट दी गई है। कर्मचारियों का तर्क है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस में कोई खास लाभ नहीं है। श्री कुमार के मुताबिक यूपीएस के तहत पेंशन का भुगतान संचित पेंशन राशि से होता है, लेकिन इस राशि का 90% हिस्सा सरकार द्वारा रोक लिया जाता है। उसे कर्मचारी या उनके आश्रितों को वापस नहीं किया जाता। श्री कुमार ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेंशन कर्मचारी की संपत्ति है, एक आस्थगित वेतन है और कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकार है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत आते हैं, उनको ईमानदारी बनाए रखनी होती है। उन्हें हर समय सरकारी सेवा के लिए उपलब्ध रहना होता है। उनका तर्क है कि इसलिए उनके वेतन से कटौती किए बिना पेंशन प्रदान करना सरकार का कानूनी और नैतिक दायित्व है। हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता के आधार पर भर्ती हुए थे। ऐसे में हमें पेंशन से वंचित क्यों रखा गया? कर्मचारी नेता ने सवाल उठाया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को गैर अंशदायी पेंशन मिलती है, लेकिन हमें क्यों नहीं मिलती? उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पूरी पेंशन मिलती है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलती? सशस्त्र बलों को एनपीएस से छूट दी गई है, नागरिक कर्मचारियों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? अब तक सरकार ने इन वैध प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। श्री कुमार ने अपने स्वयं के कार्यबल के प्रति सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, सरकार से एक आदर्श नियोक्ता होने की अपेक्षा की जाती है, इसके बजाय वह तेजी से कारपोरेट शैली की प्रथाओं को अपना रही है। आउटसोर्सिंग, संविदा पर भर्ती, निश्चित
अवधि की रोजगार और जनशक्ति में कटौती की जा रही है, जबकि ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करने से सरकार बच रही है। यह बात कर्मचारियों की सुरक्षा और मनोबल को कम कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने बताया है, सरकार को पुरानी पेंशन बहाली सहित दूसरी मांगें माननी पड़ेगी। सरकार ने कर्मियों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में केंद्रीय कर्मचारी संगठन कोई भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। सरकार को अंशदायी एनपीएस और यूपीएस ये दोनों योजनाएं वापस लेनी पड़ेगी। पेंशन योजना को बहाल करना होगा। यादव ने कहा, सरकार ने यूपीएस को जबरदस्ती कर्मचारियों पर थोपा है। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों की नाराजगी किस लेवल पर है। कर्मचारी चाहते हैं कि किसी भी हाल में सरकार एनपीएस और यूपीएस योजना को वापस ले और जो पुरानी पेंशन योजना चल रही थी उसको कर्मचारियों को यथावत सौंप दे। कर्मचारियों की एक ही मांग है कि सरकार पूरी तरह से ओपीएस लागू कर दे और कुछ नेताओं के लिए अलग पेंशन, न्यायालयों के लिए अलग पेंशन, शिक्षकों के लिए और आर्मी के लिए अलग पेंशन। हर चीज में तो सरकार बात करती है कि एक देश एक नियम होना चाहिए, लेकिन पेंशन में क्या चल रहा है ये कर्मचारियों के समझ के परे है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सभी कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दे। ओपीएस का मतलब होता है बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी। अगर सरकार ओपीएस वापस लेती है, अगर सरकार कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देगी तो यहाँ पर जैसे पश्चिम में ओल्ड एज होम की कॉन्सेप्ट आई है, बुढ़ापे में कर्मचारियों का कोई सहारा नहीं होता है। तो इसलिए कर्मचारियों को पेंशन सरकार को देना चाहिए और पूरी तरह से ओपीएस को बहाल कर देना चाहिए। तो मित्रों, आज की ये महत्वपूर्ण खबर थी। ये खबर आपको कैसी लगी इस संबंध में अपना विचार जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार जरूर दीजिएगा और हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि ये वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।